नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक अधिकार, अर्थ एवं लक्षण पढ़ेंगे। अधिकार का टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं हम, और आज इसका अर्थ, परिभाषा एवं लक्षण पढ़ेंगे। अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसी कारण वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य के द्वारा अधिकाधिक विस्तृत अधिकार प्रदान किए जाते हैं, और राष्ट्र के शब्दों में कहा जा सकता है कि एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। यानी एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार देता है, उसके अनुरूप ही राज्य को अच्छा या बुरा कह सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, अधिकार किसे कहते हैं? तो अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है। अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। कुछ विद्वानों ने अधिकारों की परिभाषाएं भी दी हैं। लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। तो लास्की कहता है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता। एक अन्य विचारक हैं बोसांके के अनुसार, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता और राज्य लागू करता है। समाज स्वीकार करता और राज्य लागू करता है। एक अन्य विचारक हैं श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार, अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था, नियम या रीति है जो नागरिक के सर्वोच्च नैतिक कल्याण में सहायक हो। वह शक्ति है, श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार, जो व्यक्ति के सर्वोच्च नैतिक कल्याण के लिए, सर्वोच्च नैतिक विकास के लिए आवश्यक हो, उसमें सहायक हो। तो अधिकार एक तरह से वे सुविधाएं हैं, वे अवसर हैं जिनसे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, और जब प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का समृद्ध विकास होता है तो समाज हित में ही ये कार्य माना जा सकता है। अब पढ़ते हैं, अधिकार के लक्षण क्या हैं, अधिकार की विशेषताएं क्या है, लक्षण क्या है। पहला लक्षण आता है सामाजिक स्वरूप। अधिकार जो है सामाजिक है, इसका स्वरूप। अधिकार का सबसे पहला लक्षण यह है कि अधिकार के लिए सामाजिक स्वीकृति आवश्यक है। सामाजिक स्वीकृति के अभाव में व्यक्ति जिन शक्तियों का उपभोग करता है, वे उसके अधिकार न होकर प्राकृतिक शक्तियां होती हैं। अधिकार तो राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई स्वतंत्रता और सुविधा का नाम है, और इस स्वतंत्रता एवं सुविधा की आवश्यकता तथा उपभोग समाज में ही संभव है। राज्य के द्वारा
व्यक्ति को जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिकार प्रदान किए जाते हैं उसकी सिद्धि समाज में ही संभव है। इस दृष्टि से भी अधिकार समाजगत ही होते हैं, यानी समाज में ही अधिकारों की आवश्यकता होती है, समाज से ही उसकी स्वीकृति आवश्यक होती है, इसलिए इनका स्वरूप जो है सामाजिक है। दूसरा है कल्याणकारी स्वरूप। अधिकारों का संबंध आवश्यक रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से होता है। इस कारण अधिकार के रूप में केवल वे ही स्वतंत्रताएं और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक हों। व्यक्ति को कभी भी वे अधिकार नहीं दिए जा सकते जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक हों। इसी कारण मद्यपान, जुआ खेलना या आत्महत्या अधिकार के अंतर्गत नहीं आते। यानी कल्याणकारी स्वरूप है, इससे व्यक्ति का भला ही होना चाहिए, फायदा ही होना चाहिए, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, समाज हित में भी और स्वयं के व्यक्तिगत हित में वह होना चाहिए। तो इसका स्वरूप कल्याणकारी है, इससे कोई न कोई सुधार ही व्यक्ति के जीवन में होता है। तीसरा है लोकहित में प्रयोग। इसका प्रयोग जो है लोकहित में होना चाहिए, जनहित में होना चाहिए, जनहित के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को अधिकार उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास और संपूर्ण समाज के सामूहिक हित के लिए प्रदान किए जाते हैं। अतः यह आवश्यक होता है कि अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए कि व्यक्ति की स्वयं की उन्नति के साथ साथ संपूर्ण समाज की भी उन्नति हो। यदि कोई व्यक्ति अधिकार का इस प्रकार से उपयोग करता है कि अन्य व्यक्तियों या संपूर्ण समाज के हित साधन में बाधा पहुंचती है तो व्यक्ति के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। तो अधिकारों का प्रयोग समाज के विरुद्ध में नहीं बल्कि उसके हित में ही होना चाहिए, तभी वह अधिकार है। आगे आता है इसको राज्य का संरक्षण मिलता है। राज्य का संरक्षण है। अधिकार का एक आवश्यक लक्षण यह भी है कि उसकी रक्षा का दायित्व राज्य अपने ऊपर लेता है और इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था भी करता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होना चाहिए, यह बात व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और समाज में भी इसे स्वीकार किया जाता है। लेकिन राज्य जब तक आवश्यक संरक्षण की व्यवस्था न कर दे उस समय तक पारिभाषिक अर्थ में इसे अधिकार नहीं कहा जा सकता। यानी व्यक्ति को अधिकार का उल्लंघन होने पर जब राज्य उसका समर्थन करता है, राज्य उसको सिक्योरिटी देता है, तभी किसी व्यक्ति के अधिकार कहलाते हैं, नहीं तो सिर्फ सिद्धांत बनकर रह जाते हैं। आगे आता है सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता। अधिकार का एक अन्य महत्वपूर्ण और लक्षण या विशेषता आता है अधिकार का सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता का लक्षण। अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किए जाते हैं और इस संबंध में जाति, धर्म, लिंग और वर्ण के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता। यानी सभी व्यक्तियों को बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव के सभी को अधिकार मिलने चाहिए। तो इसका जो स्वरूप है वो सार्वभौमिक है, सर्वव्यापक है, सभी पर लागू होता है और सभी को अधिकार मिलने चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास हेतु आवश्यक वे सामान्य सामाजिक परिस्थितियां हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करने की व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार आज हमने अधिकार पढ़े। अधिकार का अर्थ, परिभाषा एवं अधिकार के लक्षण पढ़े।
धन्यवाद।